Good morning student. In social, fourth chapter is the map speaks. इसके पहले भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं डायरेक्शन, स्केल एंड मैप। तो उसमें हमने मैप के बारे में जानकारी ली। मैप से रिलेटेड हमने एक डायरेक्शन मैप बनाया था जिसमें हमको ये बताया गया था कि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा अपर साइड में रहेगा, डाउनवर्ड में साउथ डायरेक्शन, और हमारे राइट साइड में ईस्ट रहेगा और लेफ़्ट में वेस्ट। तो ये चीज़ तो हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था। अब हम इसमें देखते हैं, ये मैप जो है छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ के मैप में आप ये देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट सब दिए हुए हैं, देखिए। तो इसको आप काउंट करके देखना, अगर इफ़ यू आर हैविंग बुक, है ना। तो ये 27 है। और फिर इसके नेबरिंग स्टेट बोले तो पड़ोसी राज्य। तो ये है उड़ीसा, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहाँ नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये इसके क्या हो गए, नेबरिंग स्टेट हो गए। आगे देखते हैं, नेम द नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नेबरिंग स्टेट, ठीक है। नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश, जो अभी मैंने काउंट करके बताया आपको, ये नेबरिंग स्टेट कहलाते हैं, पड़ोसी राज्य। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये इसके नेबरिंग स्टेट हुए। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? देयर आर 27 डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच आर टू द नॉर्थ ऑफ धमतरी। धमतरी के नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम बताओ बोल रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो वो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम लिख लेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कवर्धा और कबीरधाम इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इन विच डिस्ट्रिक्ट यू लिव। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? दुर्ग में रहते हैं। तो क्या लिखेंगे? अगर जो रायपुर में रहता है वो रायपुर का लिखेगा, हम दुर्ग में रहते हैं तो हम लिखेंगे आई लिव इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, नेम द डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब लिखेंगे कि ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। राइट द नेम ऑफ तहसील, वो भी हम बाद में देख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये काहे का मैप है? इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आपको जितने सारे, जैसे हम छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो उसमें हमने जो देखा वो डिस्ट्रिक्ट थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट है। अब हम इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया में यहाँ पे जितने देख रहे हैं ये सारे स्टेट हैं। स्टेट में हमने डिस्ट्रिक्ट देखा, मतलब राज्य में हमने जिला देखा। अब राष्ट्र में हम क्या देखेंगे? राज्य देखेंगे। स्टेट यानी क्या होता है? राज्य होता है। मैप ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विच इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन लेंथ एंड विड्थ। इंडिया जो है वो बहुत ही घना आबादी वाला देश है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। इट इज़ शोन इन अ स्मॉल साइज़, लेकिन उसको हम मैप में छोटा करके शो करते हैं ना। On the previous page is given a map of India. You must have seen this page earlier. Tell where you have seen it. There are many colonies in your villages and town. जैसे हमारे विलेज या फिर टाउन में बहुत सारी कॉलोनियाँ होती है ना, सब अलग अलग नगर या इसके नाम से बसा रहता है। सिमिलरली देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी कॉलोनी होती है, तो वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं। इन द मैप गिवन यू कैन सी ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। इस मैप में आपने देखा ना, सारे स्टेट के नाम इसमें लिखे हुए हैं। इंडिया में जितने स्टेट हैं इसके नाम इसमें लिखे हुए हैं। और आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पे ये कुछ राज्यों के
शेप दिए हुए हैं। तो इसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका नाम लिखना है। तो आपका ये वाला जो है ये यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, ये बिहार है, ये गुजरात है, ये सीजी मीन्स छत्तीसगढ़ का मैप है और ये है कर्नाटका। तो हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद विच आर द नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, लुक एट द मैप, मेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्टेट। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं, इसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम देखते हैं नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश और झारखंड। देखिए ऊपर की तरफ हमने देखा था, देखिए इस मैप से हम समझते हैं नॉर्थ में कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश और झारखंड, हमेशा वो अपर डायरेक्शन में रहेगा। साउथ नीचे है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर ईस्ट में उड़ीसा है और वेस्ट में क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं लास्ट में एक और पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा है, लुक एट द लोअर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया ऑन द गिवन मैप। इसके लोअर टिप को देखो जो इंडिया का मैप दिया है। देयर इज़ नो स्टेट आर टाउन शोन बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर, इट इज़ बिकॉज देयर इज सी ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउदर्न साइड ऑफ इंडिया का जो साउदर्न बॉर्डर है वहाँ पे स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट इसलिए टाउन शो नहीं किया गया है कि उस एरिया में पूरे क्या हैं, समुद्र हैं। ठीक है, सी है। आइडेंटिफाई द सी ऑन द साइड ऑफ इंडिया एंड कलर इट। ऑन द मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी स्मॉल डॉट्स। इंडिया का जो मैप है उसमें स्मॉल डॉट्स हैं, तो डॉट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। यहाँ देखिए जो इंडिया का मैप है इसमें देखिए ब्लैक डॉट है, जैसे राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, ये देखिए तेलंगाना का हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, झारखंड का रांची है, ये सब दिख रहे हैं। तो ब्लैक डॉट जहाँ जहाँ हैं तो वो उस स्टेट के क्या हैं, कैपिटल हैं। छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड, इट इज़ द सेम फॉर अंडमान एंड निकोबार। जैसे छत्तीसगढ़ है वो सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, वैसे ही अंडमान है। निकोबार इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जैसे छत्तीसगढ़ लैंड से सराउंड है सब तरफ से, वैसे ही निकोबार जो है वो वाटर से सराउंडेड है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक बार फिर से देखिए, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, वो इसका ज़मीन का वो हिस्सा जो सब तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। टुडेज चैप्टर एंड क्लास इज़ ओवर नाउ, and rest of the question answer, oral question and written question I will give you in next class. Okay, till then, thank you.